गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पे होंगे और सही होंगे। माय नेम इज़ आकांक्षी शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन बायोटेक्नोलॉजी एंड आईपीएस में एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक मैनेजमेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर के बाद में आपको आज का जो टॉपिक है हमारा काइजन, उसको समझना आसान होगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें काइजन के बारे में, तो काइजन जो वर्ड है, वर्ड दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है काई और दूसरा है जेन। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड। ठीक है, तो अगर इसका हम एग्जैक्ट मतलब समझने की कोशिश करें तो अच्छा बदलाव, चेंज फॉर गुड, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम काइजन कहते हैं। काइजन एक जापानीज टर्म है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये डेवलप किया गया है जापान के अंदर। तो काइजन एक जापानीज टर्म है जो कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। काइजन के जो फादर हैं वो है मसाकी इमाई। मसाकी इमाई ने ये जो टर्म है इसको डेवलप किया था 1970s के अंदर। जापान में ये स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी थी मैनेजमेंट की। और यहाँ पे जो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो टोयोटा वे के नाम से जाना जाता है फर्स्ट काइजन, जो टोयोटा कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किया था, और जिसके बाद में टोयोटा का जो वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ था। उसके बाद में 1980s में मसाकी इमाई ने काइजन नाम से ही एक बुक लिखी थी, जिसके बाद से ये जो टर्म है ये बहुत फेमस हुआ था। अब काइजन का मतलब क्या होता है? काइजन का मतलब होता है एन अप्रोच फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, किसी भी काम की क्वालिटी को, गुणवत्ता को और उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाने की एक अप्रोच, उसको इम्प्रूव करने की एक अप्रोच। अब मसाकी इमाई क्या कहते हैं? मसाकी इमाई ये कहते हैं कि जो काइजन है वो कंपनी में किसी के भी द्वारा मतलब फ्रॉम द सीईओ ऑफ द कंपनी टू द वर्कर ऑफ द कंपनी। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट से लेके वर्कर तक हर कोई क्या कर सकता है? काइजन कर सकता है। इट इज डन एवरी डे। एवरी डे का मतलब क्या हुआ? हर रोज, बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आपको काइजन क्या करना पड़ेगा? हर रोज करना पड़ेगा। एंड इट कैन बी डन एवरीवेयर, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पर। तो किसी भी जगह पर अगर हम लोग बात करें तो बोर्ड रूम से लेके जो हमारी वर्क फ्लोर होता है वहां तक क्या किया जाता है? काइजन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज डन बाय एवरीवन, एवरी डे, एवरीवेयर। तभी काइजन आपका क्या होगा? तभी काइजन आपका इफेक्टिव होगा। ठीक है, काइजन का मेन एम की अगर हम बात करें तो काइजन का मेन उद्देश्य होता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, इफेक्टिवनेस बढ़ाना, सेफ्टी बढ़ाना और वेस्ट रिडक्शन। ठीक है, ये जो वेस्ट है, वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड काइजन। वेस्ट के लिए एक वर्ड यहाँ पे एसोसिएट किया जाता है, मुडा। ठीक है, जापानीज वर्ड है, जापानीज में वेस्ट को बोलते हैं मुडा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी वेस्ट को एलिमिनेट कर देंगे, कम कर देंगे, तो उसकी वजह से अपने आप क्या होगी? हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम लेटर ऑन अभी अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वेस्ट होता है, उसको हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, काइजन इज बेसिकली बेस्ड ऑन 3 मेन पिलर्स। 3 मेन चीजें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? काइजन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा हाउसकीपिंग। अगर हम लोग हाउसकीपिंग की बात करें तो हाउसकीपिंग का मतलब क्या होता है? हाउसकीपिंग का मतलब होता है मैनेजिंग योर वर्क प्लेस। जो हमारी काम करने की जगह है उसको मैनेज करना, जिसके लिए यहाँ पे 5S की बात की है, 5S की बात की है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी वर्क प्लेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज साइरी। ठीक है, ये जापानीज वर्ड है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। साइरी, साइरी का मतलब होता है टाइडीनेस। ठीक है, किसी भी जगह को अच्छे से रखना, टाइडी रखना। ठीक है, वहां पे बहुत ही बिखराव ना रहे, चीजें इधर उधर ना पड़ी रहे। ठीक है,
सेकंड होता है सिएटोन। सिएटोन का मतलब होता है ऑर्डरलीनेस, हर चीज एक क्रमबद्ध हो, ठीक है, हर चीज की एक व्यवस्था हो और उसी व्यवस्था के हिसाब से हम चीजों को करें। सीएसओ का मतलब होता है क्लीनलीनेस, साफ सफाई। फिर होता है सिकेत्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड क्लीन अप, ठीक है, जो साफ सफाई है उसका हमने एक स्तर यहाँ पे डिसाइड कर दिया है और उसी स्तर पे हम क्या करेंगे, साफ सफाई रखेंगे। और हमारा फिफ्थ एस होता है सिएत्सु का मतलब होता है डिसिप्लिन, ठीक है, हम एक अनुशासन के साथ क्या करेंगे, हमारे वर्क प्लेस में काम करेंगे। तो अगर हम इन 5 एस को फॉलो करेंगे तो वर्क प्लेस में काम करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग, ये हो गया हमारा फर्स्ट पिलर हाउसकीपिंग। अगर हम लोग सेकंड पिलर की बात करें तो सेकंड पिलर हमारा होता है वेस्ट एलिमिनेशन, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको वेस्ट को कम करना है, ठीक है, हमारा जो भी वेस्ट है उसको हमको क्या करना है, खत्म करना है। अब पहले हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में और उसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। टाइप ऑफ वेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वेस्ट होता है हमारा मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इधर उधर करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक मीटिंग कहाँ पे है आपकी, फर्स्ट फ्लोर पे, दूसरी कहाँ पे हो रही है, फोर्थ फ्लोर पे, तीसरी कहाँ पे हो रही है, दूसरी विंग में, चौथी कहाँ हो रही है, सिटी ऑफिस में। तो उससे क्या होगा, उससे ज्यादा लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लोग क्या होंगे, बेवजह थकान होगी, तो उनका ध्यान काम से हटकर कहाँ चला जाएगा, थकान की तरफ चला जाएगा। तो उनका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लोगों की एफिशिएंसी को वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद में अगर हम बात करें टाइम की, ठीक है, दूसरा जो वेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, टाइम, ठीक है। टाइम का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा टाइम जो आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेंड किया जिससे कोई भी आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने मीटिंग बुलाई 12 बजे, ठीक है, अब 12 बजे जब आपने मीटिंग बुलाई, लोग कितने बजे तक आ रहे हैं, 1 बजे तक आ रहे हैं, तो ये 1 घंटे का जो टाइम है ये आपका कौन सा टाइम हो जाएगा, वेस्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। लोगों का वेट करने में आपका टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बात की टाइडीनेस और ऑर्डरलीनेस की, अगर मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इधर उधर रख के भूल गए हो, तो अब आपको उसको जब जरूरत होगी तो आप उसको ढूंढने में क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो वो भी क्या हो गया, आपका टाइम का वेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारा तीसरा वेस्ट होता है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, डिफेक्ट्स का मतलब हो गया कि जो हमारा रीवर्क होता है, ठीक है, जो भी चीजें जो कि हमको क्या करनी पड़ती है, वापस से करनी पड़ती हैं, वो हमारे किस में चले जाते हैं, डिफेक्ट्स के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक मीटिंग के अंदर जो मैनेजर है उसके द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से कन्वे नहीं की गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं, वो चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उनको लिखना पड़ेगा और उसके बाद में लिख के उनको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो उसको वापस से रीराइट करना पड़ा आफ्टर टेकिंग मीटिंग, ठीक है, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ रहा है, रीराइट करना पड़ रहा है। तो ये रीराइटिंग भी क्या हो जाएगी, ये रीराइटिंग भी डिफेक्ट के अंदर चली जाएगी। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को दी गई होती तो उसको रीराइटिंग नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वेस्ट होता है ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग से हम लोग क्या समझते हैं, ओवर प्रोसेसिंग का मतलब होता है डूइंग मोर टू द प्रोडक्ट देन इट इज नेसेसरी, ठीक है। कोई भी चीज जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा किसी भी चीज को करना, इसका मतलब क्या होता है, ओवर प्रोसेसिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक असाइनमेंट आपको लिखना है, अब असाइनमेंट में मेन चीजें क्या है, मेन चीजें हैं आपका अंदर का मैटर, ठीक है। रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन दी मैटर, आपने क्या किया, आपने अपने असाइनमेंट को सजाने धजाने लग गए और आपने अपना असाइनमेंट क्या किया, किसी और का देख के लिख लिया या प्लेजराइज कर लिया, तो वो क्या हो गया, वो ओवर प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन डेकोरेटिंग योर असाइनमेंट, यू शुड स्पेंड टाइम ऑन
राइटिंग योर असाइनमेंट प्रॉपरली, तो वो क्या हो जाएगा, वो चीजें ओवर प्रोसेसिंग में चली जाएगी। मान लीजिए अगर हम बात करें कॉर्पोरेट रिलेटेड, तो मान लीजिए मीटिंग है, ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हायरार्की होती है। अगर आप हायरार्की को फॉलो करोगे, आपने एक मीटिंग है, एक मीटिंग में आपने क्या किया, सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, 20 लोगों को मान लीजिए इकट्ठा कर लिया। अब इन 20 लोगों की जरूरत नहीं थी, ठीक है, आपको जरूरत कितने की थी, 10 लोगों की थी। अब ये 20 लोग जो एक्स्ट्रा है मीटिंग में, ये क्या हो जाएंगे, ये ओवर प्रोसेसिंग में चले जाएंगे। इन 10 लोगों को बुला के भी आप बाकी के बचे हुए 10 लोगों के पास क्या कर सकते थे, जो मीटिंग थी उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भेज सकते थे। तो ये बाकी के 10 लोग किस में चले गए, आपके ओवर प्रोसेसिंग में चले गए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा वेस्ट होता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है bespoking सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी चीजें हैं जो कि स्टैंडर्डाइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बार बार उन्हीं चीजों को कर रहे हो, तो वो किस में चली जाती हैं, वो वेरिएशन में चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिपोर्ट बनाई, एक ग्रुप के लिए आपने रिपोर्ट बनाई, अगर आप उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे तो अगली ग्रुप के लिए वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, वही रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर 10 लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप हर व्यक्ति के अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो आपका वेस्ट हो गया। कैसा वेस्ट हो गया, वेरिएशन हो गया। तो ये जो वेस्ट है, इनको हमको क्या करना है, इनको काइजन का यूज करके हमको कम करना है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट जो हमारा पिलर होता है वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन का। जब हम स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स को ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर लेना फॉर प्रोडक्शन, जिसको हम क्या करें, जिसको हम यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति को अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जो प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स हैं, उन प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड से ही लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। और ये प्री डिसाइडेड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन यूज किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि काइजन हम किस तरीके से करेंगे। तो काइजन की साइकिल क्या होती है, सबसे पहले हम बात कर चुके हैं, हमको क्या करना है, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना है। उसके बाद में हमको जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे वेस्ट हैं, उन वेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, किस तरीके से हम उन वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस को हमको ढूंढना है, ठीक है। किस तरीके से हम अपनी हाउसकीपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमको चेक करनी है। फिर उसके बाद में उन सॉल्यूशंस को हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेस्ट करना है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आएंगे टेस्ट के, उन रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या वो हमारी प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, सेफ्टी और वेस्ट रिडक्शन करने में मदद कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम मानक बना देंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे और उनको अडेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, उस साइकिल को रिपीट करेंगे। काइजन एक कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो आपको ये साइकिल क्या करनी है, बार बार आपको इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि आप क्या करें, ताकि आप जो अपनी प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, सेफ्टी एंड वेस्ट रिडक्शन है, उसको हासिल कर सकें। तो ये एक मैनेजमेंट करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर से आपको काइजन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बी होम, बी सेफ एंड आपके जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप सारे के सारे लेक्चर्स ले पाएं, इसके लिए नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू सो मच। बी होम, बी सेफ।